आप सब बहन का स्टार क्रिएशन चैनल में स्वागत है। आज आपको ये बहुत ही सुंदर से 2 फूल बुनने सिखाएंगे। ये फूल हमने क्रोशिया से बुने हैं। इस फूल से आप झालर भी बुन सकती हैं जोड़ के। थालपोश बुनना चाहे थालपोश भी बुन सकती हैं। इस तरह से जोड़ते हुए थालपोश तैयार कर सकती हैं। घर के लिए सजावट के लिए भी इस तरह से जोड़ करके घर की सजावट के लिए भी ये फूल बुन करके लगा सकती हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। अगर बहन आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल दबाएं ताकि नए वीडियो आपको समय से मिलते रहें। पहले हम आपको ये वाला फूल बुन करके सिखाएंगे। पहले हम 9 फंदे की चैन बुनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसे यहां से इस तरह से डाल करके जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद ये गांठ हम पीछे की तरफ रखेंगे। 3 फंदे की चैन बुनेंगे। 1 2 3। एक क्रोशिया ये हमारी हो गई। अब इसे इस तरह से फंदा लेंगे और इस छेद में इस तरह से डाल करके 2 से फंदा निकालेंगे, फिर 2 से निकालेंगे। 1 2 क्रोशिया ये हो गए। टोटल हमें 24 क्रोशिया इसी छेद में बुननी है। 2 से निकालेंगे फंदा, फिर 2 से निकालेंगे। 3 क्रोशिया हो गई। 2 से फंदा निकालेंगे, 2 से निकालेंगे। 4 क्रोशिया हो गई। इसी तरह से इसमें हम टोटल 24 क्रोशिया बुनेंगे। इस तरह से इसमें 24 क्रोशिया हम बुन लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। इस छेद में टोटल हमने 24 क्रोशिया बुन ली है। अब इसे पहली वाली क्रोशिया जो हमने पहले 3 फंदे की चैन बुनी थी उसी के पहले छेद से देखिए यहां से इस तरह से डाल करके पहले इसे जोड़ देंगे हाफ क्रोशिया के साथ। जोड़ने के बाद फिर बुनेंगे हम यहां पे देखिए 1 2 3 4 5 5 फंदे की चैन बुनेंगे। अब एक क्रोशिया ये जो हमने 3 फंदे की चैन बुनी थी पहले 1 2 3 4 ये चौथी 1 2 3 4 चौथी वाली क्रोशिया में यहां पे इस छेद में डाल करके इस चैन में इस तरह से इसमें डाल करके हम इसे हाफ क्रोशिया के साथ जोड़ देंगे देखिए। और फिर अगले छेद में डाल करके पहले हम फिर से एक हाफ क्रोशिया बुनेंगे। हाफ क्रोशिया बुनने के बाद अब बुनेंगे 5 फंदे की चैन। 1 2 3 4 5। फिर से ये देखिए 1 2 3 4 ये हमारा चौथा छेद है, चैन का चौथा छेद इस तरह से। और फिर से अगले वाले में डाल करके हाफ क्रोशिया बुनेंगे। 1 2 3 4 5 5 लेकर के 1 2 3 4 चौथे में डालेंगे और इसे हाफ क्रोशिया बुन लेंगे। फिर अगले छेद में डालेंगे, इसमें डाल करके एक हाफ क्रोशिया बुनेंगे। फिर 5 फंदे की चैन 1 2 3 4 5 1 2 3 4 ये चौथा हमारा छेद है। इसमें डाल करके इस तरह से जोड़ देंगे। फिर अगले में हाफ क्रोशिया अगले छेद में डाल करके एक हाफ क्रोशिया, फिर 5 फंदे की चैन इस तरह से 1 2 3 4 हो गए। 2 और बना लेंगे 1 2 3 4 5 हो गए। और 5 फंदे की चैन बुन करके इसमें देखिए 1 2 3 4 छूटे हैं। और ये वाला जो छेद है इसके पास इसमें डाल करके एक हम पहले हाफ क्रोशिया बुनेंगे। इस तरह से निकाल करके इसे हम जोड़ देंगे। इस तरह से जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद इसके पास वाले छेद में डाल करके एक और ये हाफ क्रोशिया बुनेंगे। हाफ क्रोशिया बुनने के बाद फिर फंदा लेंगे और इसमें डाल करके इस तरह से बुनेंगे। पहले 1 से निकालेंगे फंदा, फिर 2 से निकालेंगे, फिर 2 से निकालेंगे। 1 2 3 फंदे की चैन बुनेंगे और इसमें डालेंगे। इसमें डाल करके इस तरह से ये एक गांठ जैसी बनाएंगे। फिर इसी में डालेंगे 1 से, फिर 2 से, फिर 2 से। 1 2 3 फिर इस छेद में डाल करके इस तरह से जोड़ देंगे। 1 2 हो गए, 6 बनाने हैं इसमें हमें। 1 से, 2 से, फिर 2 से।
और 1 2 3, 3 फंदे की चैन इसमें डाल करके इस तरह से ये देखिए इसी में डालेंगे, 1 से फंदा निकालेंगे, 2 से निकालेंगे, फिर 2 से निकालेंगे, 1 2 3 फंदे की चैन, फिर इसमें डालेंगे, डाल करके इस तरह से जोड़ देंगे। 1 2 3 4 हो गए, 2 और बनाएंगे भी, 1 से फिर 2 से फिर 2 से निकालेंगे, फिर 1 2 3, 3 फंदे की चैन और इसमें डाल करके इस तरह से जोड़ देंगे। फिर से एक बार 1 से 2 से फंदा निकालेंगे, 2 से निकालेंगे, 1 2 3, फिर इसमें डालेंगे, डाल करके इस तरह से ये देखिए 1 2 3 4 5 6 हो गए। अब हमें जोड़ना यहां से है, यहां से हाफ क्रोशिया के साथ में इसे इस तरह से जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद अब हमें दूसरे में आना है, तो पहले फंदा लेंगे, इसमें डाल करके उसी तरह से इसमें भी हम 6 बनाएंगे। 1 से निकालेंगे, 2 से निकालेंगे, फिर 2 से निकालेंगे, फिर 1 2 3 फंदे की चैन इसमें डाल करके इस तरह से 1 हो गया, फिर 1 से 2 से फिर 2 से, फिर 1 2 3 इसमें डाल करके इस तरह से इसमें 6 हम बना लेते हैं। 1 से 2 से, फिर 3 1 2 3 इसमें डाल करके इस तरह से, फिर इसमें डालेंगे 1 2 से 2 से, 1 2 3 चैन, फिर इसमें डाल करके इस तरह से गांठ जैसे बनाएंगे। तो 1 2 3 4 हो गए और 2 और बना लेते हैं। 1 से 2 से फिर 2 से फंदा, 1 2 3 इसमें डाल करके इस तरह से 5 हो गए। देखिए 1 2 3 4 5 हो गए और एक और, 1 से 2 से फिर 2 से, 1 2 3 3 फंदे की चैन हो गई, इसमें डाल करके इस तरह से। अब फिर से यहां से जोड़ना है, हमने आपको बताया था, यहां से हाफ क्रोशिया के साथ इसे जोड़ देंगे, फिर फंदे की चैन लेकर इसमें जाएंगे, फिर इसी तरह से सब में हम ये फूल बना लेते हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 फूल, 6 पत्ती हमारी कंप्लीट है। अब इसे जोड़ना, लास्ट में जोड़ना, 6 इसमें बनाए, 1 2 3 4 5 6, सब में 6 हैं। इसमें डाल करके इस तरह से हाफ क्रोशिया के साथ में इसे हम जोड़ देंगे, यहां से जोड़ेंगे। व्हाइट कलर की ऊन तोड़ करके उसी से हमने ये देखिए रेड कलर की ऊन जोड़ दी है। अब क्या करना है, पहले जोड़ने के बाद एक फंदे की चैन बुनेंगे। चैन बुनने के बाद ये हमारी पहली है, इसमें देखिए इसमें इस तरह से पीछे से डालेंगे और इस तरह से पीछे को फंदा निकालेंगे, फंदा पीछे को निकालना है इस तरह से। अब फिर एक फंदे की चैन, ये गांठ बनानी है जैसे उसमें बनी है, और फिर से इसमें डालेंगे और इसमें बनाएंगे, पीछे से फंदा निकालेंगे इस तरह से। एक फंदे की चैन इसमें डालेंगे, डाल करके पीछे को फंदा निकालेंगे, 2 फंदे इससे निकालेंगे, 2 से फिर एक फंदे की चैन इसमें डाल करके इस तरह से, फिर एक फंदे की चैन, फिर इसमें डालेंगे, 2 से फंदा निकालेंगे, एक फंदे की चैन। अब देखिए ये एक ये हमारा है, इसमें डालेंगे, इसमें डाल करके पीछे को इस तरह से फंदा निकालेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमें इसमें आना है, इसके लिए यहाँ पे 2 फंदे की चैन, 1 2 फंदे की चैन। अब ये यहाँ पे छूट जाएगा जहां से हमने ये जोड़ा है। अब इसमें डालेंगे, इसमें डाल करके इसमें आएंगे, फिर पीछे को इस तरह से फंदा निकालेंगे, फिर एक फंदे की चैन। अब उसी तरह से इसमें भी हम इसमें डाल करके इससे एक फंदे की चैन इसमें डाल करके इस तरह से पीछे को फंदा हम निकालेंगे। देखिए जैसे इसमें है इस तरह से सेम 1 2 3 4 5 6 है, इसमें भी हमारे 6 आएंगे। और यहाँ पे 2 फंदे की चैन बुन करके ये छोड़ देंगे, इसमें डाल करके इस तरह से ये गांठ सब में हम बना लेते हैं। ये देखिए सब में हमने गांठ बना ली है, लास्ट में इसे यहां से जोड़ देंगे, पीछे से ये हमारा
एक फूल कंप्लीट है। ये देखिए बहुत ही सुंदर सा ये फूल बुन करके कंप्लीट कर लिया है। अब हम ये वाला फूल आपको बुन करके सिखाएंगे। पहले हम 6 फंदे की चैन बुनेंगे, 1 2 3 4 5 6। अब इसे यहां से इस तरह से जोड़ देना है। जोड़ने के बाद फिर 1 2 3, एक क्रोशिया ये हो गई और इस छेद में इस तरह से 1 2 3 4 5। इसमें हम टोटल बुनेंगे 12 क्रोशिया के 12 नहीं 16 क्रोशिया टोटल। इसमें हम 16 क्रोशिया बुन लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं 4 4 के हिसाब से। इस छेद में हमने टोटल 16 क्रोशिया बुन ली है। अब इसे जो पहले हमने 3 फंदे की चैन बुनी थी उसी की पहले छेद से हम इसे जोड़ देंगे, पहली चैन से जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद 5 फंदे की चैन, 1 2 3 4 5। अब देखिए चौथे 1 2 3 4, इसमें भी हम चौथे वाले पे इस तरह से जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद अगले छेद में फिर से एक हाफ क्रोशिया बुनेंगे। उसी तरह से करना है, उसमें छेद थे इसमें 4 रहेंगे, चौकोर बनना है इसके लिए इसमें 4 रहेंगे, 1 2 3 4 5 फंदे की चैन, फिर 1 2 3 4। ये चौथा चैन का छेद है, इसमें डाल करके इस तरह से देखिए जोड़ देंगे। फंदा निकाल के भी इस तरह से जोड़ सकती हैं, इस तरह से। और फिर अगले छेद में डाल करके इस तरह से हाफ क्रोशिया बुन लेंगे। बुनने के बाद फिर बुनेंगे चैन इस तरह से, 1 2 2 और बना लेते हैं, इसमें 4 बनेंगे। लास्ट में इसे यहां से इसके पास से यहां से इस तरह से जोड़ देंगे, 4 हो गई। चौकोर बनाना है। अब देखिए पहले इसमें फिर से एक हम हाफ क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। हाफ क्रोशिया बनाने के बाद फिर से उसी तरह से इसमें भी 6, 1 से निकालेंगे, 2 से निकालेंगे, 2 से निकालेंगे, ये तो आपको पता ही है। 2 3 फंदे की चैन इसमें डाल करके इस तरह से ये गांठ जैसी बनाएंगे। 1 हो गया, 1 से फिर 2 से फंदा निकालेंगे, फिर 2 से निकालेंगे, 1 2 3 फंदे की चैन इसमें डाल करके इस तरह से 2 हो गए। फिर 1 फंदे की चैन 1 से निकालेंगे, 2 से निकालेंगे, फिर 2 से निकालेंगे, 1 2 3 इसमें डाल करके इस तरह से। इसमें भी हम 6 बुन लेते हैं, 3 हो गए, इसमें 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6। अब यहां से उसी तरह से इसमें डाल करके जोड़ देना है। जोड़ने के बाद फिर फंदा लेना है, फिर इसमें डाल करके इसी तरह से इसमें भी 6 बुनेंगे। सब में 6 के हिसाब से एक एक फूल पत्ती सब में बनाएंगे इसी तरह से। लास्ट में इसे यहां से जोड़ देना है इस तरह से। अब हम रेड कलर से ये गांठ बनाएंगे, उसी तरह से इसमें भी गांठ बनाएंगे। 1 फंदे की चैन बुनेंगे, आपको गांठ पता है, इसमें 6 पत्ती थी, इसमें 4 हैं। 1 फंदे की चैन बुन करके इसमें डालेंगे, इस तरह से डाल करके पीछे को फंदा निकालेंगे, 2 से निकालेंगे, फिर 1 फंदे की चैन बुनेंगे, इसमें डालेंगे, इसमें डाल करके पीछे से फंदा निकाल करके 2 से निकालेंगे, फिर 1 फंदे की चैन बुनेंगे, फिर इसमें डालेंगे, पीछे को फंदा निकाल करके 2 से निकालेंगे, 1 फंदे की चैन। इस तरह से गांठ हम बुन लेते हैं। यहाँ पे देखिए आपको हमने उसमें बताया है 1 2 3 4 5 6 गांठ हो गई। अब देखिए यहाँ पे इस तरह से 2 फंदे की चैन बुनेंगे, बुन करके इसमें आना है पीछे से इस तरह से गांठ वाला हम कंप्लीट कर लेते हैं। गांठ बनाने के बाद अब हमें ये वाले फूल बनाने हैं। इसके लिए पहले हम वी बनाएंगे। वी देखिए यहाँ से पहले इसे हम इस तरह से हाफ क्रोशिया के साथ में इसे यहां से जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद इसमें पहले एक हमें वी बनानी है। अब यहाँ पे इसके सामने आना है हमारा फूल, तो पहले इस तरह फंदा लेंगे, इसमें डाल करके इसी में 1 से फंदा निकालेंगे, फिर 2 से निकालेंगे और फिर 2 से निकालेंगे, 1 2 3 फंदे की चैन
और फिर से उसी में डालना है, फिर से उसी में डाल करके इस तरह से, ये देखिए इस तरह से वी बनानी है। अब फिर 1 2 3 4 5 6 फंदे की चैन, 6 फंदे की चैन बुन करके अब इसमें एक हम वी बनाएंगे। फूल के लिए वी पहले बनानी होगी। इस तरह से 1 से फंदा निकालेंगे, फिर हम 2 से निकालेंगे और फिर 2 से निकालेंगे। 1 2 3 फंदे की चैन और फिर से देखिए फंदा लेकर के इसी में डाल करके इस तरह से 1 से 2 से फिर 2 से, ये देखिए वी जैसी बन गई। और फिर 6 फंदे की चैन, 1 2 3 4 5 6 फंदे की चैन, फिर इसमें भी बनानी है इस तरह से, 1 से 2 से 2 से, फिर 1 2 3 फंदे की चैन, फंदा लेंगे इसी में डाल करके इस तरह से 1 से 2 से फिर 2 से, तो ये वी हो गई। देखिए अब हमें एक वी इसमें बनानी है, तो पहले 6 फंदे की चैन, 1 2 3 4 5 6, एक वी इसमें बनाएंगे तो हमारी 4 वी हो जाएंगी। 4 पत्ती हमें बनानी है, 1 2 से फिर 2 से, 1 2 3 फंदे की चैन, फंदा लेकर के इसमें डाल करके 1 से फंदा फिर 2 से, इस बार 3 बार करना है। फिर हमें चैन बुननी है 6 फंदे की, 1 2 3 4 5 6 फंदे की चैन बुन करके अब देखिए इसमें इसी में आना है, इसमें जोड़ना है, यहां से इसे जोड़ देंगे आगे इस तरह से जोड़ने के बाद अब देखिए क्या करना है। जोड़ने के बाद पहले हम 3 फंदे इसमें, यहाँ पे हम हाफ क्रोशिया इसमें छेद में डाल करके इस तरह से हाफ क्रोशिया फिर से 2 बना लेंगे। यहाँ 2 क्रोशिया हाफ क्रोशिया बनाने के बाद इसमें पहले हमें फूल बनाना है। वी बन गई, ये देखिए हमारी वी थी, इसमें फूल बनाएंगे। 1 हाफ क्रोशिया बुनने के बाद फिर इस तरह से फंदा लेकर के इसी में डालेंगे, डाल करके 1 से 2 से फिर 2 से, फिर 3 फंदे की चैन, 1 2 3 फंदे की चैन और फिर इसमें डालेंगे, इसमें डाल करके इस तरह से ये गांठ जैसे बनाएंगे। इसमें भी हम 6, 1 हो गए, 1 से 2 से फिर 2 से, फिर 1 2 3 फंदे की चैन, फिर इसके पास इसमें छेद में डाल करके इस तरह से 2 से निकालेंगे। 1 2 हो गए, इसमें छेद में डाल करके 1 से फंदा निकालेंगे, 2 से निकालेंगे, फिर 2 से निकालेंगे, फिर 1 2 3 चैन हो गई। इस छेद में डाल करके इस तरह से 2 से फंदा निकालेंगे, 1 2 3, 1 से 2 से 2 से, फिर 1 2 3, फिर इसमें डाल करके इस तरह से गांठ बनाएंगे। फिर इसी छेद में डालेंगे, 1 से फंदा निकालेंगे, 2 से निकालेंगे, 2 से निकालेंगे, 1 2 3 फंदे की चैन बुन करके इसमें डाल करके गांठ बनाएंगे। 5 हो गई भाई, 1 और बनाएंगे, 1 से फंदा निकालेंगे, 2 से निकालेंगे, फिर 2 से निकालेंगे, फिर 1 2 3 फंदे की चैन इसमें डाल करके इस तरह से 2 से, तो ये हमारे देखिए 6 हो गई, 6 हो गए। अब इसे अब यहाँ पे देखिए क्या करना है आपको, 1 2 है ये, तो 1 2 छूट जाएंगे, तीसरा छेद हमारा देखिए, ये तीसरा नहीं, ये तीसरा छेद आएगा, इधर 1 2, ये तीसरा छेद, इधर से 2 उधर से 2 छूट जाएंगे, बीच का ये फंदा इससे यहाँ से हाफ क्रोशिया के साथ जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद फिर इसमें आएंगे, इसमें हम फिर बनेंगे, 1 से 2 से निकालेंगे, फिर 2 से निकालेंगे, फिर 1 2 3 फंदे की चैन, फिर इसमें डाल करके इस तरह से गांठ बनाएंगे। इसमें इस तरह से बुन लीजिए, यहाँ पे 2 छेद छोड़ करके तीसरे के इसके साथ जोड़ना है।
इसी तरह से ये फूल कंप्लीट करके फिर आपको दिखाते हैं। लास्ट में देखिए 2 छेद इधर छूट जाएंगे, 2 छेद इधर छूट जाएंगे और तीसरे बीच में जो तीसरा, इधर से भी तीसरा, इधर से भी तीसरा, इसे यहां से जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद यहां से देखिए इस तरह से एक हाफ क्रोशिया इसमें बुन देंगे। ये देखिए, ये देखिए फूल हमने कंप्लीट कर लिया है। देखिए फूल फूल से जोड़ जोड़ के आप झालर भी बना सकती हैं। इन्हीं फूल से आप जोड़ जोड़ के थालपोश तैयार कर सकती हैं। और ये देखिए ये भी फूल बहुत ही सुंदर हैं। इन्हें जोड़ करके थालपोश, झालर तैयार कर सकती हैं। सजावट के लिए इस तरह से जोड़ करके दीवार में लगा सकती हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। हमारे नए वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल दबाएं ताकि नए वीडियो आपको समय से मिलते रहें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।